तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अन्य राज्यों में प्रचार जहां लगातार जारी है। 5 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। 15 मई को हरियाणा में सीएम मोहन मौजूद रहेंगे, तरफ मौजूद थे आज, और सीएम ने आम सभा को भी संबोधित किया। दिल्ली में पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र में रोड शो में हिस्सा लिया। तो अब आने वाले दिन यानी 16 मई को रांची जाएंगे और सीएम मोहन यादव रांची के साथ झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा संसदीय क्षेत्र में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 मई को उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में प्रचार करेंगे। 17 मई को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में भी प्रचार करते नजर आएंगे आपको मोहन यादव। तो वहीं 18 मई को मुंबई में दौरे पर रहेंगे और मुंबई में प्रचार कर जनसभा और रोड शो होगा। तो 19 मई को उत्तर प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र गाजीपुर, भदोही और इलाहाबाद में प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के ये ताबड़तोड़ दौरे हैं, नॉन स्टॉप ये दौरे आप बोल सकते हैं। लगातार 15 तारीख यानी आज, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख अलग अलग दिन। 16 तारीख को झारखंड का दौरा, 17 को यूपी का, 18 को मुंबई का और 19 को भी जो दौरा रहेगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, भदोही और इलाहाबाद का रहेगा। तो अब तक जो दौरे की एक लिस्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नॉन स्टॉप ये दौरे रहने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा भी होगी। हमारे सहयोगी विवेक राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, मुख्यमंत्री के ये ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप दौरे हैं, ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो एक तरह से स्टार प्रचारक उनको बनाया गया अलग अलग राज्यों के अंदर, पूरा भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अलग अलग जगह जनसभाएं और रोड शो हो रहा है, जैसा कि हमने झांसी और रोहतक में आज देखा। बिल्कुल ऐसे ही मध्य प्रदेश में चारों चरण का जो चुनाव है संपन्न होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग राज्य के जो दौरे हैं उस पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बात की जाए मोहन यादव की तो बीजेपी पार्टी ने मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया और लगातार उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, रांची की बात की, तो लगातार अलग अलग राज्यों के जो दौरे हैं वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए दिखाई दे रहा है, जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही चुनावी जो हुकार है वह भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखने को मिला है कि जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ऊपर तमाम जो आरोप है वह भी लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। मगर जिस प्रकार से बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव को बड़ी जवाबदारी दी है, इससे साफ हो गया है कि मोहन यादव के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की जो कवायद है वह बीजेपी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यादव वोट बैंक सबसे ज़्यादा है और जीत हार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसके चलते लगातार कई राज्यों के दौरे में यादव वोट बैंक को साधने के लिए मोहन यादव का उपयोग बीजेपी के हाईकमान करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चारों चरण का जो मतदान है वो संपन्न हुआ है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि लगातार अलग अलग राज्यों के जो दौरे हैं वह मुख्यमंत्री के बैक टू बैक दिखाई दे रहा है। इससे साफ हो गया कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पहली बार के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी ने जिस प्रकार से बड़ी कमान दी है, इससे साफ होते हुए दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी जो झांकी है और अपना जो जादू है वह चलाते हुए दिखाई दे रहा है। जी जरूर विवेक, ऐसे में अब समझा जाए कि एक तरफ जो दौरे दूसरे राज्यों के हो रहे हैं इसका एक बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मोहन यादव जो एक तरह से कम समय में मध्य प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, सीधा मुख्यमंत्री पद दिया गया, उससे पहले प्रदेश में सिर्फ एक बार के मंत्री थे। तो जो छवि है, उसके बाद जो जातिवाद की बात की जाती है, मोहन यादव हैं तो यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश है। यूपी के बाद दूसरे राज्यों में भी और प्रचार होगा। बिल्कुल ऐसा ही हम, क्योंकि मोहन यादव की बात करें तो बड़े लंबे समय से संगठन के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही संघ और संगठन दोनों में ही जो तालमेल है वह मोहन यादव का सबसे अच्छा देखने को मिलता है। बड़े लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे थे, मगर एक बार के मंत्री हैं। मगर जिस प्रकार से हाईकमान ने मोहन यादव पर दाव खेला और दाव खेलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, उसके बाद बात की जाए चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला
कि मोहन यादव की जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वह देखने को मिले हैं, इसी प्रकार यूपी, बिहार, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की यदि बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं यादव वोट बैंक वाले जहां पर लगातार मोहन यादव के जो दौरे हैं वह देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान मोहन यादव के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वह करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे तो कहीं ना कहीं यादव समाज के बारे में भी कहते दिखाई दिए थे कि वह यादव समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो 2024 के चुनावी संग्राम में जरूर विवेक, तो ऐसे में आने वाले वक्त में भी इसका एक तरफ से बीजेपी बड़ा फायदा उठाने वाली है, क्योंकि एक कहा जाए कि लगातार जो राजनीति चल रही थी देश के अंदर यादव वोट बैंक को लेकर, अलग अलग पार्टियां यूपी और बिहार में थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी एक तरह से अलग ही कार्ड खेला है। हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अभी बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों का पूरा फायदा उठा रही है। बहुत धन्यवाद आपका।